प्रशांत किशोर जी यहाँ से जीत चुके हैं। उनका जीत लगभग 19,332 वोटों से हुआ और वो अभी जीत करके पहले जन सुराज के विधायक बने हैं जो कि राज्यसभा में जाएंगे और उनके सवालों का जवाब हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैसे दे पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। और यहाँ पे जीत का आंकड़ा लगभग 20,000 प्लस हो गया है। बिहार में एक बदलाव की तरफ इसको देखा जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था वो उसमें जन सुराज ने सेंड कर लिया है और वो जीत चुके हैं। उनका जीत का बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है। आप तो पूरा एकदम पीला पीला हो गया है, एकदम पूरे बिहार पीला हो गया है आज के दिन में। एक सीट पूरे देश में संदेश गया। बीजेपी वाला के बोलती बंद हो रही। रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा, नितिन नवीन जी बोलेंगे ही नहीं। अभी एक ही सीट है, ज्यादा खुश ना होइए। देखिए एक ही क्रांतिकारी कोई भी होता है तो एक ही होता है। बीजेपी का भी एक समय था तो एक ही 2 सीट आता था, लेकिन अभी देखिए कहाँ पहुंचा हुआ। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी ऐसा संघर्षशील नेता है कि एक सीट से ही 100 सीट करेंगे, 100 से 2 सीट करेंगे। एक सीट से पूरा देश पे कब्जा करिएगा क्या आप लोग? नहीं, एक सीट से कब्जा नहीं करें। मैंने शुरुआत कर दिया है, हम लोग शुरुआत बांकीपुर की जनता ने शुरुआत कर दिया है और जाति धर्म से अलग होकर प्रशांत किशोर जी को वोट दिया है। और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई। बोलता था कि बिहार में जातिवाद चलता है, देखिए कहाँ जातिवाद गया। बांकीपुर के ऐसा शिक्षित जनता, अब कोई भी क्रांतिकारी चाहे कोई भी मत से जाता है बिहार से ही जाता है। अब बिहार के बांकीपुर जनता ने दिखा दिया कि बिहार वो ऐसा राज्य है कि पूरे देश में संदेश दे दिया। बोलता था कि नहीं ये लोग जात पे मरता है, जब देखिए कैसे कर रहा है। जबरदस्ती 5 राउंड बढ़ा दिया। ये भी आने वाला अब सही हो जाएगा, सब आ गया इस देश में। अब हिंदू मुस्लिम ये सब लंड फंड नहीं खत्म हो गया। बिहार के लोगों को बांकीपुर के मतदाता ये बता दिए कि बिहार में जातियाता खत्म हो गया और अब शिक्षा और रोजगार और जो पलायन हो रहा उस पर रोक लगेगा। प्रशांत किशोर जी अब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आप युवा हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम तो इस तरह से देखते हैं कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। अगर देश का युवा चाह ले तो अच्छा सत्ता भी बदलता है। तो वही हाल यहाँ पर हुआ को तो है कि जो 40 स्टार प्रचारक आए थे वो तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। आज अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन जी कहाँ छुपे हुए हैं? बीजेपी अपना सारा ताकत लगा दिया था इस सीट के पीछे। देखिए जो है कि पवन सिंह हम सिनेमा देखने के लिए हम उसको बुला सकते हैं, उसको जा सकते हैं, लेकिन उनके नाम पर हम वोट दे दें ऐसा नहीं हो सकता। कभी देखिए अभी जैसा देश का माहौल, कोई भी सरकार हो वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, शिक्षित चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए जो चला देश को जाहिर सरकार नहीं चाहिए। अभी आप देखिए किसान के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है और सबसे बड़ी अन्याय हमारे युवा वर्ग के साथ हो रहा है जो देश का ये भविष्य। आप इसको जंतर मंतर से भी जोड़ रहे हैं क्या? जोड़ेंगे ही आप वोट हर इनके पब्लिक में जो ये जंतर मंतर नहीं, ये पूरा देश का युवा है जो तानाशाही दिल्ली में बैठे हुए हैं। हमारे युवा वर्ग को कुचलना चाहते हैं जो हमारे देश का भविष्य है। इसी से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई आर्मी का जवान बनेगा। हमारे युवा वर्ग को जो भी तानाशाह कोई भी कुचलने का काम करेगा तो हमारे ये युवा वर्ग उसे कुचल के जमीन पर लाने का काम करेगा। वो बांकीपुर में दिखा दिया गया। अब दिल्ली भाजपा के सारे कुकर्मों का ये हिसाब दी है बांकीपुर की जनता। यहाँ पे कोई जात पे नहीं वोट दिया गया है, कोई धर्म पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे आरएसएस के कैडर के लोगों ने भी वोट दिया है और भाजपा के कैडर में जो रह चुके हैं उन लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि भाजपा अपने अहम में, अपने घमंड में इतना आगे बढ़ चुकी है कि ना तो स्टूडेंट को देख रही है, ना लोगों को देख रही है, जो उसके वोटर है उसको भी नहीं देख रही है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब साम दाम दंड भेद लगा के मतलब पूरा एड़ी चोटी का प्रशासन को अपने हाथ में कर लिया, ईसीआई को अपने हाथ में। जानते हैं यही जगह है,
इतना भाजपाई लोग गुंडई कर रहे थे उस दिन, हमारे खुशबू को मारे पे थप्पड़। आप लोग देखें FIR किए हम लोग सबको। ये पहला लड़ाई हुआ तो वो लोग 50-40 थे, तो हम लोग भी आ गए। उसके बाद वो 200 लोगों को लेके आए, और ये सिर्फ इसी बूथ पे नहीं हुआ, बहुत सारे बूथों पे वो लोग कर रहे थे कैप्चर करने की कोशिश। क्यों? क्योंकि बोगस वोटिंग डालना चाह रहे थे, हम लोग नहीं देने दे रहे थे। बीजेपी पहले से ही डर चुकी थी, उसको पता चल चुका था अपना छवि। कि जनता के पास जब जा रहे थे ना, तो लोग उनको भाव नहीं दे रही थी। दिन भर में 5 नेता पहुंचते थे सबके घर में, सब लोग कहते थे कि साला चाय पानी भी हमने पिलाना चाहते हैं इनको। आपने देखा ही होगा कि जब CJP वाला यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तो कैसे मतलब BJP का झंडा देख के बच्चे ये ब्याकीपुर से जो चिंगारी लिखा है, वो दिल्ली में तानाशाह बैठे हुए हैं हमारे युवा पर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसका सल्तनत भी हिला देगा और हिलेगा। हमारे युवा पर इतना घोर अत्याचार, हमारे छोटे छोटे बच्चे पर जैसा लाठीचार्ज, इतना हमारा लड़की के साथ छेड़खानी, ये तानाशाह जो दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, रघु मऊ का जोली इनका चलने वाला नहीं है। ये चिंगारी बिहार से उठा, दिल्ली का सल्तनत भी हिलेगा, बहुत जल्दी हिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी तो इस्तीफा दे चुके हैं। इस सीट को अगर बीजेपी हार जाती है तो इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और बीजेपी को जो झटका लगेगा वो पूरा केंद्र को हिला के रख देगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर के साथ सबसे ज्यादा युवा वाले वर्ग जुड़े हुए हैं, जेन जी जिसको कहते हैं हम लोग। और जेन जी का के मन में बीजेपी के खिलाफ इतनी घृणा है, इतना गुस्सा है कि आप देख सकते हैं कि CJP में मतलब CJP में प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उन्होंने कितना तानाशाही बरती। और इनफैक्ट ये मतलब जेन जी की ताकत है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा मतलब शिक्षा मंत्री, इतना बड़ा नेता, कांग्रेस के बड़ी इतनी विपक्षी पार्टी आज तक किसी मंत्री की इस्तीफा नहीं ले पाई। बस एक जेन जी की ताकत देखिए कि मोदी जी एक ही बार में इंस्टाग्राम पे लाइव आने लगे। ये है ना, पहले बोलते थे यूपीए में इस्तीफा नहीं होता, NDA में होता है, झुके ना। अभी और इस्तीफा बाकी है केंद्र में, जनरल सब आ रहा, बहुत जल्दी घोषणा करने जा रहा है। अभी आओ बचा है, और अमित शाह को भी, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा जो बच्चों पर लाठीचार्ज करवाए। कहीं ना कहीं बांकीपुर के जरिए केंद्र को साध रहे हैं यहाँ के बांकीपुर के जनता। यहाँ का चुनाव हारना मतलब बीजेपी को कहीं ना कहीं केंद्र का भी घाटा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वही अभी बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, और वो अपना सीट लूज करते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप क्या देखते हैं इस सीट के विषय में? इस सीट के विषय में मैं यही देखता हूं कि यहाँ से प्रशांत किशोर की जीत एकदम पक्की थी। जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया है, वो पटना सिटी जो है वो बिहार की कैपिटल है, कैपिटल के लेवल का काम यहाँ पे नहीं हुआ है, इसीलिए बीजेपी हारी है। और बीजेपी इसलिए भी हारी है क्योंकि इनको सत्ता का थोड़ा सा तो घमंड हुआ ही था। जहाँ भी जाइए लाठी चल जा रहा था, पेपर लीक हो जा रहा था, भरत तिवारी का इनकाउंटर करा दिया, ये सब पुलिसिया राज नहीं बनेगा बिहार। ये लगातार 3-4 जो मुद्दे बने, भरत तिवारी का एनकाउंटर, पटना करबिगहिया में बंटी यादव का गुंडों द्वारा अपहरण करके हत्या कर दिया गया, फिर से वो जंतर मंतर पे लाठीचार्ज, ये सब मिला के मुद्दा एक ठोस मुद्दा बन चुका है। एकदम बनाई है एकदम। जैसे अब देखिए रास्ते पर से उठा के उसका मर्डर करवा दिया गया। पुलिस क्या कर रही थी 3 दिन से? कल मैं भी बिहार में रहा था, 6 दिन लापता थे बंटी यादव। 6 दिन के बाद उनका लाश बरामद हुआ। उनके परिवार रोड पे थे, तो प्रशांत किशोर ने जाके बोला वहाँ पे कि आप लोग घर जाइए, आप लोग कानून पे भरोसा रखिए। इस कानून पे क्या भरोसा रखा जाए? कल मुझे उठा के मरवा देगा लोग, तो अब क्या बोला जाए इस कानून पे? ऐसी सरकार नहीं रहेगी। इस विषय में अभी इसीलिए बांकीपुर की जनता बिल्कुल एकमुश्त होकर के प्रशांत किशोर जी को जिता चुकी है, चूंकि इनके बीच में डर और खौफ का माहौल भी थोड़ा बहुत था कि हमारे साथ ये जो अभी वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रही है, इसीलिए जनता ने उनको जवाब दे दिया है।